गजा में इसराइल हमास जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा कर दी। यरगमाली खवातीन इसराइल पहुंच गईं। बदले में इसराइली जेलों से 90 फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के मुंतज़िर। कैदियों को लेने हिलाल अहमर की टीम इसराइल की ऊफर जेल पहुंच गई। रिहाई पाने वालों में फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट की रहनुमा खालिदा जर्रार समेत 69 खवातीन, 21 बच्चे शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक कैदियों का ताल्लुक मखबूजा मगरबी किनारे और मखबूजा बैतुल मक़दिस से है। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। जंगबंदी शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर, शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। बेघर फ़लस्तीनी अपने तबाहाल इलाकों की तरफ लौटने लगे। गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई। जंगबंदी शुरू होने से पहले तक इसराइली फौज की बमबारी जारी रही। इतवार की दोपहर तक 25 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी माहिदे पर इसराइली वज़ीर आज़म इतमार बिन गोयर समेत 3 वज़रा नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से मुस्ताफ़ी। गजा जंग रोकने पर इसराइली वज़ीर ख़जाना ने भी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का बतौर सदर आखिरी खिताब। कहा गजा में बंदूकें खामोश हो गईं। ये जंगबंदी उस माहिदे का हिस्सा है जो उन्होंने पिछले साल मई में तजवीज़ किया था। अब ये ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसिर है कि वो कैसे गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद कराते हैं। जंगबंदी शुरू होते ही इमदादी सामान के ट्रक गजा पहुंचना शुरू हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है मिस्र की कुरम अबू सालम क्रॉसिंग से जनूब और इसराइल के जेकम क्रॉसिंग से शुमाली गजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल हो रहे हैं। ट्रक्स में आटा और तैयार खानों के पार्सल मौजूद। माहिदे के तहत रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गजा आएंगे। हमास माहिदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है जंगबंदी माहिदे की कामयाबी इसराइल की पासदारी पर मुनहसिर होगी। इसराइल खिलाफ वर्जी पूरे अमल को खतरे में डाल देगी। पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी के बाद इसराइली फ़लस्तीनी सियासी हुक्काम के 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का भी मजीद लड़ाई ना होने, इंसानी इमदाद की गजा तक रसाई और तमाम यरगमाली रिहा होने की उम्मीद का इजहार। ईरानी फ़ौज के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा इसराइल माहिदे की पासदारी करता है तो ये तारीखी फतह होगी। गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से मुस्तलत इसराइली जंग से 47,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 ज़ख्मी, हज़ारों लापता हुए। गजा की बस्तियां मलियामेट हो गईं। घर, तालीमी इदारे, अस्पताल खंडर बन गए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याह्या सिनवार को गजा में शहीद किया गया। अमेरिका में बाइडन दौर का इख्तिताम। ट्रंप दौर के आगाज की तैयारी मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी आज शाम होगी। तकरीब के लिए नौमुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हलबर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज मौजूदगी कम करने के हक में है। हलबर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान। ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर जो एक पैगाम दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क की माशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़िला कुरब के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा खदशा है कि अमन पसंद लोगों के दरमियान शरपसंद घुस गए हैं। कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है।
कमिश्नर कोहाट का कहना है कि हंगू कुरम में ऑपरेशन मकामी अफराद के खिलाफ नहीं, उन शरपसंदों के खिलाफ है जो मकामी आबादी में घुस आए हैं। ऑपरेशन का मकसद अवाम को शरपसंदों महफूज बनाना है। डीसी हंगू के मुताबिक आज सुबह से हंगू में TDPs कैंप कायम करना शुरू कर देंगे। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कुरम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे। ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आक़िबत नाअंदेशी होगी। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। कुरम की सूरत हाल पर से एस्टैब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। मर्दान और KP से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में हुकूमत की रिट नहीं, करप्शन का बाजार गर्म है। ये भी कहा कि उन्हें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। जिला हंगू में टलता पारा चरान मरकजी शाहराह मंदूरी के मकाम पर धरने के बाइस बंद। 3 माह से जायद रास्तों की बंदिश से कुरम में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार। बलूचिस्तान के जिला जोब के सरहदी इलाके संबाजा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 5 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाई जाए। तवक्को है अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मराकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरा अफराद के लिए खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त किया। वतन वापसी के अमल के लिए कोशिशें जारी हैं। मोरितानिया से स्पेन जाने वाले कश्ती पेश आए हादसे में FIA हुकाम के मुताबिक गुजरात के 12 और मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ बहक होने की इत्तला है। मराकश कश्ती सानहे में 3 मजीद मुतासरा खानदान सामने आ गए। सियालकोट का 18 साल अबू बकर जाँ बहक होने वालों में शामिल। अहले खाना का कहना है कि अबू बकर तकरीबन 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए रवाना हुआ था। एजेंट ने 15 रोज में स्पेन पहुंचाने का वादा किया था। गांव के एजाज भट्ट नामी एजेंट को 34 लाख रुपए दिए गए। मंडी बहाउद्दीन के गांव माझी से ताल्लुक रखने वाले 2 कजन लापता होने वालों में शामिल। लापता अरसलान के भाई का कहना है कि भाई अरसलान और कजन अकरम ने जमीन बेचकर 80 लाख रुपए एजेंट को दिए। हुकूमत उनके प्यारों की इत्तला दे कि जिंदा हैं या मर चुके। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिन अटैक ने तीसरे ही दिन जितवा दिया। वेस्ट इंडीज को 127 रन के मार्जिन से शिकस्त हो गई। मैच में 251 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली मेहमान टीम सिर्फ 123 रन पर पवेलियन वापस। साजिद खान, नमान अली और अबरार अहमद की तिकोन ने दोनों इनिंग्स में 20 की 20 विकेटें समेट ली। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। £190 मिलियन केस पर 1-2 रोज में हाई कोर्ट जाएंगे। कानूनी और अखलाकी महाज पर जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात हैं। बरतानवी अदालत कहती है £190 मिलियन 2 तरफा माहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं। NCA बरतानिया ने कहा, पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सरकार की ज़मीन जब मुफ्त दी, उसकी अदायगी सरकार को ही होगी। तमाम ज़मीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। 23 नवंबर 2023 को £171 मिलियन स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए वफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए। कौन कहता है रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को 1 पैसे का भी नुकसान हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI कहीं भी चले जाएं, उनके पास £190 मिलियन का जवाब नहीं है। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका £190 मिलियन का था। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे।
अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कौम से किए वादे पूरे करने आए हैं। पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन पर लंदन में शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहें। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फोन भी रख लिए। गुलफाम हुसैन ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा पर गुस्से में एवनफील्ड पहुंच गया था। लीगी क़यादत से मुताल्लिक जो दावे किए थे वो मेरे सियासी बयान थे। गिरफ्तारी पर हैरान हूं। पाकिस्तान की दाखिली सियासत के रंग वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे। पीटीआई अमेरिका की हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में बानी पीटीआई के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम। वाशिंगटन की सड़कों पर डिजिटल पोस्टर्स वाले ट्रक दिखाई देने लगे। डिजिटल पोस्टर्स पर बानी पीटीआई के तालिबान और उसामा बिन लादेन के हक में दिए गए बयानात तहरीर किए गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है, अफसोसनाक और शर्मनाक है पीटीआई के हामी अपने लीडर की वाज़े करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। शफाफियत और एहतसाब के वादों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। अदालती फैसले से पीटीआई का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। रियासती फंड्स को ज़ाती मकासद के लिए मुंतकिल करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। ये स्कैंडल सिर्फ माली बदउनवानी तक महदूद नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस की समाअत आज करेगा। आईनी बेंच ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त भी आज समाअत के लिए रख दी है। शेर अफजल मरवत की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त की समाअत भी आज ही होगी। अगर अदालत अपने फैसले पर ही अमल ना करा सके तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का लाहौर में जानवरों के हुकूक पर सेमिनार से खिताब। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, लोग ये सवाल करने में हक वजानिब हैं कि जहां शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक महफूज ना हो वहां जानवरों के हुकूक की क्या बात की जाए। मगर इसके बावजूद जानवरों के हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, पाकिस्तान से बलोचों को कोई दूर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। कराची प्रेस क्लब में बलूचिस्तान के सुलगते मसाइल और उनका हल के उन्वान पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान का खाली पड़ा हुआ इलाका सोना उगलता है। हुक्मरानों को बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए पॉलिसियां बदलना होंगी। आफिया सिद्दीकी को अमरीका की सदारती माफ़ी ना मिल सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इख्तिदार के आखिरी दिन मजीद 5 सजा याफ्ता कैदियों को माफ़ी दे दी। आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने 2 सजा याफ्ता अफराद की सजाओं की मुद्दत में तब्दीली भी की है। माफ़ी पाने वालों में डैरल चैम्बर्स, मार्क्स मोसिया, रवेदात रागबीर, डॉन लियोनार्ड और कैम्बा स्मिथ शामिल हैं। सदर ने रॉबिन पीपल्स और मिशेल वेस्ट की सजाओं में कमी कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से माफ़ी की दरख्वास्त की थी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद सर्द मौसम से दो चार। 8 मकाम और वादी नीलम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। दरियाए नीलम कई मकामात पर जम गया। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। शदीद मौसम के बायस बर्फ हटाने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी बर्फ हटाने का काम जारी है। सूरत हाल पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नोटिस। बलूचिस्तान में बर्फ का तूफान थम गया। तूफान थमने के बाद कई किलोमीटर तक सड़कों पर नमक का छिड़काव किया गया। बलूचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाली हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। कालाम, मलमजब्बा और लोअर दीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दूसरी जानिब बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, स्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी।
खैरपुर में सहाफ़ी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन। खैरपुर कशमोर पुलिस ने कशमोर के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करके सहाफ़ी को बरामद किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सहाफ़ी ने ज़मीन के तनाज़े पर अपने कज़न्स पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए चचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया। अपने ऊपर डाकुओं की जानिब से तशद्दुद की फुटेज बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाई। चचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। फयाज सोलंकी का कहना है कि भाई, चचा या घर के किसी भी फर्द को इल्म नहीं था। जंजीर बांधकर वीडियो बनवाने के सवाल पर कहा, सब मजाक में किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, सब परेशानी में किया। शिकारपुर के इलाके फैजुलाड़ो में डाकुओं की साबिक वजीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग। 2 गार्ड जाँ बहक। गालिब डोमकी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गालिब डोमकी को टांग पर गोली लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। दरियाए सिंध के नाज निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियां। मीरपुर खास में अवामी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। खिताब में डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि इस सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। दरियाए सिंध से कैनाल निकालकर सिंध की जमीनों को तबाह किया जा रहा है। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए नए सफीरों की तैनाती की समरी वजीर आजम को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी की ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफीर और सफीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज़ चौधरी की इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफीर तैनात करने की तजवीज़। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मौज़म शाह जनूबी कोरिया, मलिक फारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकश और सैयद हैदर शाह को नीदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। आदिल शौकत मिस्र, मरगूब सलीम बट स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। दफ्तर खारजा का सेक्रेटरी जनरल नॉर्वेजन पनाह गुज़ीन कौंसिल के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुनासिब होता दुनिया ने जंग के बाद अफगान अवाम को तन्हा छोड़ा होता। 40 साल पाकिस्तान ने 40 लाख से जायद अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की। वापस भेजे गए अफराद के पास रिहाइश की कानूनी दस्तावेजात नहीं थी। मगरबी ममालिक में आबादकारी के वादे पर हज़ारों अफगानों के केसेस पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग खतरनाक हद तक कम रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मदाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज फाल हो जाएगा। तर्जुमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक न्यू गवादर एयरपोर्ट को फाल करने का प्रोग्राम मंसूख नहीं हुआ। अफवाहों पर कान ना धरें। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर भारत के नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। नीरज चोपड़ा की शादी हिमानी से हुई। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर की। स्कर्दू फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट की 2 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का आगाज। हल्द्वारंगा में मुनक्किद किए गए फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट में 10 साल से कम उम्र कौमी परचम बरदार बच्चों ने आइस स्केटिंग की। पहले रोज आइस हॉकी के मैचेस भी खेले गए। आइस हॉकी के फाइनल मुकाबले आज होंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा लाहौर रेस क्लब में लेडीज डे का इनेकाद। 3 कप रेसेस भी मुनक्किद की गई। अनारकली कप दिलबर ने जीता। 1000 गिनीज में किस्वा प्रिंसेस और विक्टोरिया कप में सुसाइड ब्लॉन्ड फाते रही। कप रेसेस देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेडीज डे के इख्तिताम पर इनामात भी तकसीम किए गए।
और ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपना वादा पूरा कर दिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज के इख्तिताम पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेस्टइंडीज की दूसरी इनिंग्स में अगर उन्होंने 5 आउट किए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी उनके अंदाज में जश्न मनाएंगे।